अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, आज ससुराल सीरीज़ की अगली एपिसोड जो कि ब्रेड के नाश्ते की है। ये बहुत स्पेशल से स्नैक्स कह लें इनको या ब्रेड कह लें। ब्रेड का नाश्ता बहुत मज़े का बनता है जो चिकन के साथ हम लोग बनाएंगे। तो चलें जी, इसको बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपके साथ इसको स्टार्ट करती हूँ। मैंने थोड़ा-सा चिकन जो था वो उबला हुआ ले लिया और ये मैंने उबालते वक़्त इसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैंने ले लिया है जी, थोड़ा-सा धनिया डाला और एक बहुत छोटा-सा चुना-मुना सा जो प्याज़ होता है ना, बस वो लेना है आपने। और मैंने इसको चॉपर में डाला है और अब मैंने हाफ़ टी स्पून ली है लाल मिर्च की और हाफ़ से थोड़ी-सी कम नमक की लूँगी क्योंकि मैंने चिकन में बॉयल करते वक़्त नमक ऐड किया था। तो ये मैं काली मिर्च ले रही हूँ 1 चौथाई चम्मच। अब जी इन सारी चीज़ों को मैं करूँगी जी अच्छी तरह चॉप। और ये चिकन जो है ना उबला हुआ है चूँकि, तो ये सारी चीज़ें आपस में यकजान होनी चाहिए। ये देखें जी, इस तरह का मिक्सचर जब बन के तैयार हो गया है हमारे पास। अब इसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर है जी, ये 2 चम्मच डालूँगी इसमें। ये इसलिए है ताकि बाइंड हो जाए सारा मसाला और जब हम इसको लगाएंगे ना ब्रेड पे तो ये ठीक से लग जाए। अच्छा, 2 अंडे भी ऐड कर दिए इस स्टेज पर मैंने और इसको दोबारा एक दफ़ा फिर सारे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स होता जा रहा है और अब बस थोड़ा-सा ही घुमाएँगे तो ये सारा यकजान हो गया। इसको उतार लेंगे और किसी और बर्तन में मैं इसको करूँगी जी शिफ्ट। ये देखें इस फ़ॉर्म में है ये। अब ज़रा मैं शिफ्ट कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ये जी, ये मैंने बाउल में डाला। अच्छा, अब करना ये है कि इसी में ये थोड़ा-सा थिक है तो डबल रोटी पे लगाने में हमें प्रॉब्लम पेश आएगी। तो मैं इसमें 1 अंडा और ऐड कर दिया है। वो इसलिए कि अभी मुझे थोड़ा-सा थिकी सा लग रहा था, तो ये मटीरियल थोड़ा ज़्यादा हो गया है और अब इसमें थोड़ा-सा पानी है। पानी ना डालिएगा बल्कि दूध डालिएगा, मैंने भी दूध ही डाला है ऑल पर का। तो ये दूध थोड़ा-सा डाल लीजिएगा, इससे वो स्मूथ सा यकजान सा हो जाएगा। तो ये मैंने डबल रोटी ले ली है। डबल रोटी मेरे पास छोटी ही आई थी घर में तो मैं वही वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके जी किनारे मैं काट लूँगी और चारों तरफ से किनारे कट जाएँ तो फिर मिलते हैं। अच्छा, ये आपको बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं। ये आप सुबह नाश्ते में बनाएँगे तो सब कहेंगे आपसे अच्छा नाश्ता कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, ये जी मैं ब्रेड के एक साइड पे लगाऊँगी जी। दूसरी साइड पे इसलिए नहीं, अब ये मुझे थोड़ा-सा थिक लगा तो मैंने दूध और ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसमें अब ये मैं एक-एक साइड पे लगा के रखती जा रही हूँ और तवा गरम कर लिया। उसके ऊपर मैंने डाला है जी ऑयल, वो भी फैला-फैला के सारी तरफ। उस पे डबल रोटी जिस तरफ लगा हुआ था मटीरियल उस तरफ से डाल दी और दूसरी साइड पे मटीरियल अब लगाऊँगी। वो इसलिए दोनों साइडों पे इकट्ठा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो फिर हाथों के साथ लगेगा, चिपकेगा और ख़राब होगा। तो एक तरफ हमने उस वक़्त लगाना है जब तवे पे डाल दिया हो और एक हम पहले लगा लेंगे। अब ये दोनों मैं पीसेस आपको दिखा रही हूँ। ये दोनों पीसेस हो गए। अब देखें जी कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। जब ये आपको लगे कि हो गया है थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा कलर, जितना डार्क आप इसको करना चाहें उतना कर लें। बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं करना और बहुत स्लो आंच पे भी आप इसको नहीं करेंगे। स्लो में ये ऑयल ज़्यादा पिएगी और तेज़ में ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा फील रहेगा और जो इसका दूध है वो ड्राई नहीं होगा और क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो ये अंदर से नमी सी महसूस होगी इसमें। तो जी ये वैसे फ़िश टोस्ट इनको कहा जाता है। ये अगर फ़िश के साथ बनाएंगे तो वाह वाह क्या मज़े, क्या बात। लेकिन मेरे पास चूँकि इस वक्त फ़िश नहीं थी तो यही काम मैंने आपके के लिए किया है चिकन के साथ। कि चिकन उबला हुआ मैंने ले लिया था, यानी कि उबाला था पहले, उबला हुआ मिलता नहीं है बाज़ार से। ये जब ब्राउन होता जा रहा है तो ये मैं उतारती जाऊंगी। ये देखें जी गोल्डन गोल्डन से हो गए। तो साथ साथ मैं अपने काम कर रही हूँ, दूसरी तरफ मेरे लिए चाय बन रही है। तो इस तरह से मैंने सारे बना लिए। ये मैंने एक प्लेट उल्टी करके रख लिया आपके दिखाने के लिए, शेल्फ पे मैं रख के काटना नहीं चाह रही थी। तो ये मैंने इस तरह त्रिकोण पीस, आप इसके चौकोर भी काट सकते हैं और इस तरह से ये मैंने इसको डिकोर कर लिया, ये प्लेट में डाल दिया।
आप इसको खाएँ, एन्जॉय करें और मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और अपने बच्चों को और अपने प्यारों को ज़रूर खिलाइएगा ये, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी नई सी, यूनिक सी कैसी लगी। तो जी, मैं तो ये खा रही हूँ, तो आप भी शुरू कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।